बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ताहिर रशीद टी आर बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ जो लव बर्ड्स का करंट सिनेरियो चल रहा है। तो उससे पहले छोटी सी बात, माशाल्लाह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। आज 27 रमज़ान है। कल माशाल्लाह 27 रमज़ान की ताक रात थी। तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत रमज़ान इस पर गुज़रा। ना गर्मी का एहसास हुआ, ना सर्दी का, ना भूख का, ना प्यास का। तो माशाल्लाह सारे लोगों को उम्मीद है रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा होगा। अब ईद की आमद आमद है। तो ईद की आमद आमद से पहले मेरी तरफ से आपको पेश की मुबारकबाद भी, और इस दुआ से भी कि अल्लाह पाक आपके ईमान को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करे, और रमज़ान की जो फ़ज़ाइल हैं अल्लाह पाक हमें इनसे ज़्यादा से ज़्यादा नवाजे, क्योंकि रमज़ान के अब आखिर दिन है। तो इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक अता करे अपने फ़ज़ल से इसकी बरक़ात हमें हासिल हो सके। अच्छा, बात करते हैं कि जो लव बर्ड्स का करंट सिनेरियो है। देखिए, लव बर्ड्स का जो करंट सिनेरियो है वो कोई नया नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो मुल्की हालात हैं, मुल्की हालात आपको पता है महंगाई की वजह से जो हमारे मिडिल क्लास लोग या बेचारे जो हमारे ज़रा मिडिल क्लास लो मिडिल क्लास लोग, या उसके बाद आपके ऐसे लोग हैं जो गरीब बेचारे हैं, तो उन लोगों पे इस वक्त इतना वज़न पड़ा है कि आपको पता है हमारी ये मिडिल क्लास और थोड़ी लो मिडिल क्लास और हम जैसे लोग ही इस फील्ड में आके इस फील्ड को चलाते थे, बल्कि चलाते हैं। तो अब उसकी वजह से थोड़े से हालात की जो महंगाई की वजह से बर्ड्स पे प्रॉब्लम आई, वरना ये प्रॉब्लम हर साल होती है, ये कोई नई बात नहीं है। इस बार सीवियरनेस इस वजह से होगी, महंगाई की वजह से, और उसके ऊपर जो रमज़ान का बाबरकत महीना है वो आ गया। अब उस बाबरकत महीने का बस होता ही है कि इंसान रमज़ान में इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता, ना आपके पास इतना टाइम होता है कि आप लव बर्ड्स की या दूसरे बर्ड्स की परचेजिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाएं। तीसरी बात यह है कि हमारे पास माशाल्लाह इस वक्त बहुत एक्सेसिव ब्रीड आई है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में। अच्छा, अब वो ब्रीड जो आई वो तकरीबन आपको पता है ये सीजन का एंड है, तो ब्रीड अब सारे लोगों के पास इकट्ठी हो गई। डिमांड एंड सप्लाई का तो रूल आपको विद रेफरेंस टू जो आपकी विद रिस्पेक्ट टू आपकी प्राइसेस होती हैं उसके हवाले से पता है। तो जो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक असूल है कि अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी और आपकी सप्लाई कम होगी तो आपका क्या होगा कि आपकी प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगी, और अगर आपकी डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा होगी तो आपकी जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज कर जाएंगी। तो इस वक्त आप देखिए, इस वक्त अभी ब्रीडिंग सीजन एंड हो रहा है, रुका हुआ है, खत्म हो रहा है, और उसी के साथ ही उतनी डिमांड बर्ड की नहीं है, क्योंकि हर बंदे के पास बर्ड प्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, अगर आप जैसे किसी बंदे ने आपके मिसाल है रावलपिंडी से लाहौर से बर्ड परचेज करना था, तो जब उसे रावलपिंडी में करीबी बर्ड मिल रहा है तो वो क्यों जाएगा लाहौर, मुल्तान या फैसलाबाद, आपको पेमेंट भेजेगा और बर्ड मंगवाएगा। तो इस वक्त ये सिनेरियो चल रहा है, ठीक है ना। अभी जू जू ये आपकी ब्रीडिंग खत्म होती जाएगी, बर्ड्स कम होते जाएंगे, आप देखिएगा कि लव बर्ड्स क्या हर बर्ड की प्राइस बढ़ती जाएगी। और मैं एक और बात, ये गलत तासुर है कि लव बर्ड की प्राइसेस में डिक्रीज आई है। लव बर्ड की प्राइसेस में डिक्रीज नहीं आई, हर बर्ड की प्राइसेस में डिक्रीज आई है। कोई बर्ड भी ऐसा नहीं है जिसकी इस वक्त प्राइस बहुत अच्छी हो, चाहे ब्रीडर को उसका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा हो, अच्छी आउटपुट मिल रही हो। तो एक बात तो ये ध्यान में रखें कि ये जो सारे मामलात मैंने अभी आपको बताए हैं उनकी वजूहात से तमाम बर्ड्स पे इस वक्त थोड़ा सा यानी कि एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके अब जो अगली बात मैं असल में आप बात को बताना चाहता हूं कि ये वो मामलात हैं जो चलें कुछ इस साल आगे, वरना ये मामलात आपके हर साल रहते थे। तो बर्ड की प्राइसेस शुरू में जब ब्रीड आती है कम हो जाती हैं, और जब जू ब्रीड आपका सीजन ब्रीडिंग सीजन अगला जो ब्रीडिंग सीजन 2024-25 है जो इंशाल्लाह अगस्त सितंबर में स्टार्ट होगा, उस वक्त आपके बर्ड की इन्हीं बर्ड की प्राइसेस हाईएस्ट पे होंगी इंशाल्लाह, बहुत ऊपर बर्ड की प्राइसेस चली जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह नए फैंसियर्स भी आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत से लोग नए लोग हैं जो बर्ड परचेज कर रहे हैं। ठीक है जी,
तो बर्ड्स में आ रहे हैं लोग। बाकी सिर्फ मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप लोग हिम्मत ना आ रहे, आप लोग हिम्मत ना कर रहे हैं। देखिए शुरू में आप जो नए लोग हैं, शुरू में हमें टाइम लगता है अपने आप को फ्लरिश करने में। इंसान सीखता है, इंसान से गलतियां होती हैं। लबर्ड या कोई भी बर्ड आपने रखा है तो उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं, लॉसेस आते हैं, एक्सपायरीज आती हैं, ठीक है ना। बच्चे सरवाइव नहीं करते, ये सारे मामलात आते हैं। मगर जो आप परफेक्ट होते जाते हैं अपनी फील्ड में, आप इसमें इंप्रूवमेंट लाते रहते हैं। तो ये कुछ मामलात हैं कि जिसकी वजह से बर्ड की प्राइसेस इस वक्त कम है। पर इंशाल्लाह अच्छा, वो लोग जिनके पास इस वक्त अमाउंट कम है मगर वो लव बर्ड के बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा सुनहरी मौका है कि वो इस वक्त बर्ड परचेज करें, इस वक्त बर्ड परचेज करें, ताकि जब आगे का टाइम आएगा तो वो अपने बर्ड को इतना, क्योंकि एक तो इस वक्त उन्हें एक अच्छे साइज के बर्ड मिल जाएंगे और बाद में वो इन्हीं बर्ड से मैक्सिमम फायदा भी उठा सकते हैं, उनसे ब्रीड लेंगे और अगले साल इंशाल्लाह अच्छे रेट्स पे बर्ड सेल हो जाएंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम से अच्छा, मैं एक इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको ना एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो है, जो लव बर्ड्स की, हम ये कहते हैं ना कि यार इंपोर्ट, हमारी एक्सपोर्ट नहीं खुली हुई, कि लव बर्ड्स एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो इस वजह से बर्ड्स की प्राइसेस थोड़ी नीचे आगे। नहीं, मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर बहुत बड़ा एक फैक्टर एक्सपोर्ट का भी है और ब्रोकर हजरात का भी है। तो इंशाल्लाह मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बड़ा तसल्ली से समझाऊंगा कि यार ये रोल कैसा है और ये कितना नेगेटिव रोल है हमारी हॉबी के लिए। देखिए देखिए, बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है। आप मिसाल है, आप ब्रीडर नहीं है, आप एक जगह से बर्ड उठाते हैं दूसरी जगह बर्ड सेल कर देते हैं। बड़े बड़े फैंसियर्स माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं। नवीद शेख साहब खुद कहते हैं कि मैं यार ट्रेडर का भी, मैं जहां ब्रीडर हूं वहां मैं ट्रेडर भी हूं और मैं बर्ड्स को लेके एक जगह से लेके दूसरी जगह सेल करता हूं। उन्होंने डिफरेंट अपनी मींस के पार्टनर्स रखे हुए हैं, जिन लोगों को वो बर्ड्स देते हैं उनसे भी बर्ड परचेज करते हैं और अच्छी क्वालिटी का बर्ड मिलता है तो आगे डिफरेंट, ये मैं एक शख्स की बात नहीं कर रहा, ये बहुत से लोग हैं जो इस तरह फील्ड में वर्क कर रहे हैं और वो इससे अच्छी अर्निंग करते हैं। ये बुरी बात नहीं है, मगर इसमें कुछ ऐसी नेगेटिविटी आजकल फैला दी गई है कि जो इस हॉबी को बिल्कुल ही यानी कि बहुत नुकसान दे रही है। तो बाकी आप पॉजिटिव रहें, बी पॉजिटिव और बी क्या कहते हैं, वर्क हार्ड करें अपनी फील्ड में, तो इंशाल्लाह ये फील्ड कहीं जाने वाली नहीं। इसमें इतनी म्यूटेशंस हैं, इतने रंग हैं, इतनी खूबसूरती हैं कि इसने इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाना है। बाकी जो देखे, अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में फायदा लिखा है तो हमें फायदा मिलेगा, और अगर अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में कोई नुकसान लिखा है तो वो नुकसान मिलेगा। ये अल्लाह पाक की तरफ से है। देखिए एक साफ सुथरे बिजनेस का, एक इस्लामिक रूह से एक प्रॉपर बिजनेस का उसूल भी यही है कि जो बिजनेस आप करते हैं उसमें प्रॉफिट भी होता है और उसमें लॉस भी होता है। अगर ये प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट ना हो और सिर्फ प्रॉफिट हो तो वो तो फिर सूद की एक किस्म बन जाती है कि आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उससे सिर्फ आप प्रॉफिट लेते हैं। तो सिर्फ आप, मैं एक और माशाल्लाह बड़े अच्छे किंग खान असद को मैं कोट करूंगा कि वो जब भी आप अपनी वीडियो को एंड करते हैं तो बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहते हैं कि यार आप क्वालिटी बर्ड लगाएं, इंशाल्लाह क्वालिटी बर्ड हर बंदा परचेज करता है और आप मार नहीं खाएंगे। तो मैं भी यही कहूंगा कि क्वालिटी बर्ड लगाएं। इस वक्त आपको अच्छे बर्ड मिल रहे हैं, उन बर्ड को परचेज करें, अच्छी कीमत में मिल रहे हैं, परचेज करें। और मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं कि जो इस वक्त टॉप क्लास के ब्रीडर्स हैं, जिनके पास टॉप क्लास की ब्रीड होती है, क्वालिटी बर्ड्स होते हैं, वो इस वक्त अपने बर्ड होल्ड करके बैठे हैं। अगर आप ब्रीडर हैं, आपने बर्ड प्रोड्यूस किए हैं, आपको बर्ड की वो प्राइस नहीं मिल रही जो पिछले साल प्राइस थी, तो सिर्फ अगर आपकी जरूरत है बर्ड बेचना और घर का आपने निजाम चलाना है तो सिर्फ आप उतने बर्ड बेचें, सिर्फ आप उतने बर्ड बेचें जितने बर्ड आपकी घर की जरूरत को पूरा कर देते हैं। बाकी बर्ड को अल्लाह पे तवक्कल रख के होल्ड करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इन्हीं बर्ड्स का आपको आगे 2-3 महीनों में इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छी प्राइसेस भी मिल जाएंगी और अल्लाह ने चाहा तो आपको फायदा ही फायदा होगा। बाकी मेरी
ब्रॉडकास्ट लिस्ट का व्हाट्सएप नंबर चलता रहता है। अगर आप मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख के मुझे सेंड करें, इंशाल्लाह मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर लूँगा। मेरी तरफ से कोई मैसेजेस हों बर्ड्स की सेलिंग के हवाले से, जो मेरे अपने बर्ड्स होते हैं सेल करने होते हैं, मैं उनके जो भी एड्स वेड्स होती हैं उसी पे भेजता हूँ। अगर आप उससे फ़ायदा उठाना चाहें तो मेरे पास वैसे भी बर्ड्स अवेलेबल हैं। अगर किसी हवाले से भी अगर आपको बर्ड्स चाहिए हो तो मेरे से आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी मैं इसी दुआ से आप इख्तिताम करूँगा आज की वीडियो का कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और इन आसानियों को खल्क़े खुदा में आप लोगों को तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।